एक आवश्यक सूचना। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ असल जिंदगी में घटित किस्से कहानियों को ही आप तक पहुंचाता है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें और सच्ची घटनाओं को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए चलते हैं भूतों की नगरी और देखते हैं। भूल भुलिया का शापित महल। यह कहानी एक ऐसे महल की है जो पुरातन समय से शापित माना जाता था। इस महल का नाम भूल भुलैया था और यह दूर दूर तक अपने रहस्यमय रास्तों और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए बदनाम था। कहा जाता था कि जो भी महल में घुसा वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को बचपन से भूत प्रेत की कहानियां झूठी लगती थीं। वह साहसी था और उसने ठान लिया कि वह इस महल के भीतर जाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि वहां कोई भूत नहीं है। कई लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी की भी न सुनी। एक रात जब आकाश पर काले बादल मंडरा रहे थे और हल्की बारिश हो रही थी, अर्जुन ने महल में कदम रखा। जैसे ही उसने महल का बड़ा लोहे का फाटक खोला, उसमें से एक अजीब सी ठंडक बाहर निकली। अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी टॉर्च जला ली। महल के अंदर दीवारों पर गहरे खून के धब्बे थे और हर कदम पर अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। महल के अंदर एक जटिल भूल भुलैया थी। अर्जुन ने एक दिशा चुनी और चलने लगा, परंतु कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वह चक्कर पर चक्कर काट रहा है और वही दीवारें बार बार उसके सामने आ रही थीं। अचानक उसे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज दूर से आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्जुन, अर्जुन। आवाज में एक गहराई थी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। अर्जुन सहम गया, पर उसने सोचा कि यह उसके मन का वहम होगा। वह आगे बढ़ा। तभी उसके सामने एक पुरानी दरवाजा खुला। दरवाजे के पीछे एक लड़की खड़ी थी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज से जकड़ गए। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी टॉर्च किसी पुरानी हड्डी के ढेर पर गिर गई थी। महल की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। लड़की ने भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। यह महल तुम्हारा अंत है। तभी समूची भूल भुलैया जीवित हो गई। दीवारें हिलने लगीं, फर्श टूटने लगा और अर्जुन को लगा कि वह किसी जीवित जाल में फंस गया है। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। वह दरवाजे की ओर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, दरवाजा अचानक गायब हो गया। अब वह खुद को फिर से महल के बीचों बीच खड़ा महसूस कर रहा था। उसे एहसास हो गया कि यह महल असली नहीं, बल्कि एक शापित जाल है जो अपने अंदर आने वाले हर व्यक्ति को कैद कर लेता है। अर्जुन की चीखें उस रात जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन गांव वालों ने महल के पास उसके जूते और टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि आज भी जब उस महल के पास से कोई गुजरता है तो अर्जुन की चीखों की गूंज सुनाई देती है। यह महल अब भी खड़ा है, जैसे मौत का एक दरवाजा जो अपने शिकार की तलाश में है।